तमाम लोग जो कनाडा जाना चाहते हैं, आज ये वीडियो उनके लिए है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप बहुत सारी गोल्डन चीज़ें मिस कर देंगे। तो ये तमाम गोल्डन चीज़ें बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अनवर जलाल साहब, जो कि एजे एक्सप्रेस के सीईओ हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, बड़ा प्रिसाइज़ करके ज़बरदस्त तरीके से हमने बताना है कि कनाडा के लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन-सा वीज़ा अप्लाई करना है, जो कि 100% लग जाए। देखिए टीआरवी इसका जो वीज़ा है जिसमें नरमी हुई है अभी टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा जो कि विज़िट वीज़ा कहलाता है आम अल्फाज में। तो वो हम उमूमन अभी जो अप्लाई हो रहे हैं वो उसी उसी कैटेगरी के हो रहे हैं वीज़ाज़। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये कितनी मुद्दत के लिए मिलता है, और जब ये वीज़ा मिल जाएगा तो कनाडा में कितना अरसा इंसान रह सकता है, वहाँ काम कर सकता है, क्या कर सकता है? देखिए ये प्योरली विज़िट वीज़ा है, हम्म, टीआरवी वीज़ा। तो इसमें वो काम तो नहीं कर सकता, ठीक है। वर्किंग अलाउ नहीं होती है। लेकिन लोग चूँकि यहाँ से जाते हैं और वो वहाँ के विज़िट करते हैं तो वो काम भी कर लेते हैं उसमें, लेकिन वो ऑफ़िशियली अलाउ नहीं है। दूसरा ये है कि इसकी वैलिडिटी जो है वो आपके बायोमेट्रिक की वैलिडिटी के हिसाब से होता है ठीक और है। पासपोर्ट की भी वैलिडिटी के हिसाब से इसकी वैलिडिटी होती है। अगर मिसाल के तौर पे 10 साल का पासपोर्ट अगर आपका है अभी उसकी वैलिडिटी है, तो उसका वीज़ा भी जो है वो उसी डेट तक लगेगा। यानी कि 10 साल का अगर पासपोर्ट आपका है तो 10 साल तक का वीज़ा मैक्सिमम लग 10 जाएगा। साल का इसमें लगता है। ठीक है। अच्छा, अब फैमिली के साथ लोग अप्लाई करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, या सिंगल बंदा अप्लाई करे वो ज़्यादा बेहतर है? देखिए अब उसके केस टू केस वेरी करता है। अगर फैमिली के साथ उन्होंने टूरिज़्म अप्लाई करना है तो उनको पहले टूरिज़्म की हिस्ट्री उनकी होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ बहुत सारे वीडियोज़ और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो इस तरीके की अफवाहें फैला रहे हैं कि विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री, विदाउट बैंक स्टेटमेंट वीज़ाज़ हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि इनकी जो पोर्टल है, आप खुद भी जो अप्लाई कर रहा है वो खुद भी पोर्टल पे जाके देखें, ऑनलाइन पोर्टल है, तो वहाँ पे उनकी बैंक स्टेटमेंट की भी स्पेस है जहाँ पे वो उनको दरकार कर रहे हैं, रिक्वायर्ड कर रहे हैं। और बाकी उसमें ट्रैवल हिस्ट्री का भी एक फॉर्म है, तो वो उनको ट्रैवल हिस्ट्री कंसर्न है उनको इस चीज़ पे। ठीक है। अच्छा, ट्रैवल हिस्ट्री कितनी होनी चाहिए? 3-4 मुल्क के लगे होने चाहिए वीज़ा? एटलीस्ट शेंजन उसमें लगा हुआ हो तो फिर उसके चांसेस अच्छे हो जाते हैं। शेंजन यानी कि यूरोप की बात यूरोप कर का रहे हैं। कोई एक वीज़ा लगा हुआ हो। यूरोप का कोई भी किसी भी कंट्री का वीज़ा लगाओ तो वो तकरीबन आपको 25-26 कंट्रीज़ का वीज़ा देते हैं, तो आप आराम से उसको कर दिखा सकते हैं। सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि पैसे कितने लगेंगे? कि एक फैमिली के साथ आप जो अप्लाई कर रहे हैं, 3-4 लोग हैं, तो पर पर्सन या पर फैमिली कितने खर्चा आ जाएगा? देखिए वैसे तो इसकी ऑफिशियल फ़ीस जो है 185 कैनेडियन डॉलर्स है, जिसमें से $100 जो है वो वीज़ा फ़ीस है इसकी, और $85 जो है वो बायोमेट्रिक चार्जेस है। अगर बायोमेट्रिक किसी का पिछले 10 साल में हुआ है तो वो 100 कैनेडियन डॉलर्स पे करेगा। अगर उसने फ्रेश है, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा है और 10 साल से पहले उसने बायोमेट्रिक दिया है, तो वो बायोमेट्रिक की भी फ़ी देगा। बाकी ये देखें आपके कंसल्टेंट हैं वो किस उससे पैसे वो उनके जो सर्विस फ़ीस है वो ले रहे हैं। तो उसकी वैसे जो रेंजेस हैं वो 15 से 30 हज़ार के बीच के अंदर जो कंसल्टेंट मार्केट में ले रहे हैं वो उस तरीके जो से ले रहे फीस हैं। है, जो फ़ी जो जो सर्विस फ़ीस, कंसल्टेंट, जी, जी, ठीक है। जो सर्विस फ़ीस। अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि बैलेंस कितना सफिशिएंट होना चाहिए? यानी कि आपके अकाउंट में कितना होना चाहिए? अगर एक फैमिली अप्लाई कर रही है तो इंडिविजुअल के लिए कितना बैलेंस होना चाहिए? देखिए बैंक स्टेटमेंट कम से कम 1.5 मिलियन होने चाहिए, यानी 15 लाख रुपए पाकिस्तानी उसमें होने चाहिए ये एक बंदे की? एक बंदे के लिए। उसकी वजह ये है कि आपकी टिकट्स की जो कॉस्ट है, फिर आपका जो है पीकिया जो पाकिस्तानी रुपीज़ है वो भी नीचे चला गया है, वो भी आपकी जो कन्वर्जन रेट की वजह से। तो इस वजह से वो 15 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि एक आदमी जब आप कनाडा जाता है तो उससे 6 से 7 लाख रुपए खर्चा होता है। यानी कि अगर एक मियाँ बीवी जा रहे हैं, या 2 या 3 लोग जा रहे हैं, तो 15 लाख रुपए के हिसाब से 3 लोग हैं तो 45 लाख रुपए आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। बच्चों के लिए तो इतने नहीं है, लेकिन ये है कि अडल्ट अगर आप जा रहे हैं तो कम से कम 30-35 लाख रुपए 30-35 लाख फैमिली के रुपए लिए तो होने फैमिली के चाहिए। लिए होने चाहिए। अच्छा, अब ये जो आपने वीज़ा बताया, टीआरवी वीज़ा बताया जी, जी, आपने, जी। इसके चांसेस कितने हैं और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? मतलब सैलरी वाले कर सकते हैं, या बिजनेसमैन कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं? देखिए सैलरीड भी कर सकते हैं। अगर सैलरी इनकी इनकम जो है वो सैलरी में ज़्यादा हो तो फिर वो कर सकते हैं उसको अप्लाई। ट्रैवल हिस्ट्री इसमें बड़ी ज़रूरी चीज़ है, और सेकेंडली उनके जो है फैमिली टाइज़ का इशू आता है कैनेडियन जो हाई कमीशन की तरफ से। तो फैमिली टाइज़ वापस आने की उनकी वजह होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ जो है वो टैक्सेस वगैरह इनके पूरे कंप्लीट होने चाहिए, फाइलिंग पिछले 3-4 साल की होनी चाहिए। और स्टेटमेंट में भी जो है वो एकदम, जैसे हमारे यहाँ ये होता है कि हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमने वीज़े के लिए पैसे अलग से डलवा दिए हैं, तो हम्म। वो स्टेटमेंट में अलग से शो हो रहे होते हैं। पहले जो है वो बैलेंस कम होता है, फिर वो आखिर में जाके ज़्यादा हो जाता है, तो एम्बेसी भी समझ जाती है कि ये इन्होंने इसलिए इसको डलवाया। लास्ट सवाल मेरा ये है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है, आपके जो फंड है वो भी सफिशिएंट है, और तमाम चीज़ें पूरी हैं,
तो कितने चांसेस हैं कि वीज़ा 100% लग जाएगा? देखिए 100% तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको अगर बोलता भी है कि कोई एजेंट या कोई कंसल्टेंट आपको 100% बोलता है तो वो उसके हाथ की चीज़ नहीं है, तो वो सरासर वो झूठ ही कह रहा है, क्योंकि जिसके हाथ की जो चीज़ है वो अगर उसके ऊपर 100% है तो फिर वो समझ में आती है चीज़। आज जिस जिन इन चीज़ों जिस पे आपने बताया, इन चीज़ों पे अगर वो केस डालता है तो उसके 99% चांसेस जो हैं वो अप्रूवल के होते हैं इसमें। कि जब बायोमेट्रिक हो जाता है, आई थिंक ये सबसे लास्ट स्टेज होता है बायोमेट्रिक वाला, तो कितने अरसे में आपको रिप्लाई आ जाता है? देखिए अभी पिछले जो 2-3 महीने के अंदर जो है वो 1 महीने से 1.5 महीने का टाइम इनका लग रहा था। अभी चूंकि एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं अब, और बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट का भी इशू आया हुआ है, कराची में भी हुआ हुआ है, इस्लामाबाद लाहौर में भी है ऑलरेडी, वहाँ से पिछले महीने से हुआ हुआ है। तो उस सूरत में ये है कि वो बायोमेट्रिक करने के बाद 1 से 1.5 महीने में आएगा, लेकिन आगे जाके ये टाइम थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, ये 3 महीने तक या 2 महीने तक पहुँच जाएगा, ये हमारा एक अंदाज़ा है। ठीक है, थैंक यू सो मच बिलाल साहब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और तमाम लोग जो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि वीडियो खास तौर पे आपके लिए बनाई है, ताकि आप अगर पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, वहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं, तो ये एक गोल्डन मौका है। टीआरवी वीज़ा आप लगा सकते हैं और वहाँ जाकर 6 महीने की वैलिडिटी आप वहाँ रह सकते हैं, और तकरीबन 10 साल का वीज़ा भी लग सकता है अगर आपके पासपोर्ट की इतनी वैलिडिटी होगी। इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो एजे एक्सप्रेस पे आप ज़रूर ले सकते हैं और अपनी सारी क्वेरीज बता सकते हैं। मैं हूँ राहिल गिल, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।